हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इंडियन फर्स्ट टोल फ्री नेशन और एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन के बारे में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मानस की। क्या है मानस और ये क्यों पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है? क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, आने वाले 18 जुलाई को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया का फर्स्ट टोल फ्री नेशन फॉर हेल्पलाइन नंबर फॉर नारकोटिक्स रिलेटेड इशू। नारकोटिक्स रिलेटेड इशू मतलब कि ड्रग्स से जो भी संबंधित क्राइम्स हैं, उनको बेचना, उनको खरीदना, उनको स्टोर करना, उनसे उनको बनाना, उनको ग्रो करना, ऐसे इशू आप इस टोल फ्री नंबर पर बता सकते हैं पुलिस को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये जो मानस है, जो टर्म मानस है, ये क्या कर रहा है कि सारी सर्विसेज को एक ही प्लेस पे ला रहा है, यानी कि ऑल इन वन सर्विस यहाँ पे ला रहा है। इस रिलेटेड किससे, ये किससे फाइट करेगा? ड्रग ट्रैफिकिंग से, रिलेटेड क्राइम से। ठीक, ये कब लॉन्च होने जा रहा है? ये 18 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। इसका टोल फ्री जो नंबर है वो 1933 है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। ईमेल एड्रेस क्या है? information.ncb@ncb-manas@government.in। यहाँ पे ये दिया गया है। इसका मेन मोटिव जो क्या है, मेन मोटिव जो है वो है पीपल को सेव रखना है। जो यहाँ पे लोग हैं उनको सेव रखना है, ड्रग से दूर रखना है, ड्रग की एक्टिविटीज से दूर रखना है। ठीक, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मानस की। देखिए, मानस जो है बेसिकली सारी सर्विसेज को यहाँ पे हैंडल कर रहा है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, उससे रिलेटेड क्राइम हो गया। आप इस चीजों को, यानी कि जो क्राइम्स हैं, इनको रिपोर्ट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट। यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है गवर्नमेंट थ्रू, जैसे कि ncb-manas@government.in, आप इनके थ्रू या जो अदर मेथड है जैसे कि टोल फ्री नंबर, उनके थ्रू आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर आप ऐसा क्राइम करते देख रहे हैं कि कोई ड्रग खरीद रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई स्टोर कर रहा है, ठीक, तो कोई इनहेल कर रहा है, तो आप यहाँ पे जो वेबसाइट के थ्रू और या टोल फ्री नंबर के थ्रू आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्राइम कैसे कर सकते हो? क्राइम लाइक इलीगल ड्रग्स डीलिंग, सेल करना, बाय करना, स्टोर करना, मेकिंग करना, ग्रो ड्रग करना, ऐसी चीजें अब घटना है तो आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। और बेसिकली या तो मोबाइल फोन यानी टोल फ्री नंबर है उसके थ्रू यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब इंटीग्रेशन एंड इम्पैक्ट की बात करें। देखिए, ये पीएम मोदी का, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, प्रोजेक्ट हैज बीन लार्ज प्लान टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या जीरो टॉलरेंस है किसके तहत? ड्रग अब्यूज के तहत। ठीक है, क्योंकि पीएम मोदी का एक मोटिव ये है कि इंडिया को ड्रग फ्री बनाना है बाय 2047, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट्स है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस पर कि इंडिया को ड्रग्स फ्री बनाना है। ठीक, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा केस आप देख रहे हैं मुंबई से, गोवा से, ठीक, इतने केस आ रहे हैं कि ड्रग्स रिलेटेड ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, ड्रग्स बाहर से आ रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट यहाँ पे आई है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मानस को और मानस हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया जो नार्कोटिक्स से रिलेटेड है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कैसे-कैसे चीज़ें यहाँ पे इल्लीगल हैं, आप गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर उसके पहले की बात की जाए, अगर मानस जब नहीं था, मानस हेल्पलाइन जब क्रिएट नहीं हुआ था, तो इतना अवेयरनेस नहीं थी पब्लिक के अंदर। ठीक, तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए तो यहाँ पे मानस की यहाँ पे लाया गया है कि मानस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सारी सर्विसेज यहाँ पे वन प्लेस पे हैं। आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू, टोल फ्री नंबर थ्रू यहाँ पे आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि जो मेन मोटिव क्या है कि जो नेशनल जो है ड्रग है, वो जो यहाँ इंडिया के अंदर ही बहुत लोग ऐसे हैं, इन्हेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और बाहर से भी आ रहा है। ठीक, तो इसको इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये मानस को लॉन्च किया है और इंडिया को ड्रग फ्री बनाना है 2047 तक। ठीक, अगर हम बात करें जो स्ट्रेंथ और एंटी नारकोटिक्स फ्रेमवर्क के बारे में, तो बेसिकली जो सेम टाइम जहाँ पे हेल्पलाइन नंबर ओपन हुआ है, ठीक, 18 जुलाई को ओपन किया, वहीं पे जो एनसीबी नॉन जोन है श्रीनगर में, उसको भी यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। और जो एनसीबी एनुअल रिपोर्ट है 2023 की, उसको भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ठीक, जो ये दोनों इवेंट हैं, ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं आने वाले इफेक्ट में, क्योंकि जो ये होगा जो इम्प्रूव होगा एंटी ड्रग ऑपरेशन के तहत, जो कंट्री में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक, उनके तहत और ज्यादा यहाँ पे पुलिस को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब ये टोल फ्री नंबर लॉन्च हुआ है और वेबसाइट लॉन्च हुई है, तो जो लोग इसको देखेंगे, जो पीपल्स हैं, जो जनता है, अगर ये देखेंगे अपने आसपास के ड्रग बेचा जा रहा, खरीदा जा रहा है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो इलीगल धंधे हैं वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर अब बात की जाए कि जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है, तो ये क्या है? बेसिकली ये जो सेंटर है, ये 2021 में ओपन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका जो मेन फोकस क्या था कि ये एजेंसी है जो वर्क करती है, ये फाइट करती है ड्रग क्राइम की, जो जितने भी क्राइम है उनके उनसे ये फाइट करती है। ठीक, अब ये बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो शेयर इन्फॉर्मेशन लाइक
डिफरेंट ऑफिसर्स, नारकोटिक्स हो गया, नार्को कंट्रोल ब्यूरो हो गया, पुलिस हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है? ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पे काम करती है, यानी कि जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक दूसरे सेंटर को भेजती हैं, ठीक है? बेसिकली इसका जो काम है ड्रग जो बेचने वाले से, ड्रग खरीदने वाले से, ड्रग बनाने वाले से, ड्रग ग्रो करने वाले से, उनको रोकना, ठीक? उनको पकड़ना और ये ट्रैफिकिंग है जो हो रही है इसको रोकना, ठीक? तो इसी का काम है, जो नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन सेंटर है इसका ये मेन मोटिव क्या है कि ड्रग्स को रोकना, ठीक? ड्रग्स लोग जो आम जनता है उनके बीच में जो अगर है ड्रग्स उनको ट्रैक करना, जो इल्लीगल धंधा कर रहा है उनको ट्रैक करना, उनको पनिशमेंट देना, ये इसका मेन मोटिव है। थैंक यू एवरीवन।